जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी एक शब्द सुनवाया करता, प्रिंट कर कर भी बांटा एक बार। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जग की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मर कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर्यामी, नानक ओट पकड़ी परम स्वामी। अंतर्यामी, अंतर्यामी की शरण में हो जाओ, बस सब कुछ आपके पास हो। आप फिर थिर कर बैसो हर जन प्यारे, उस घर में फिर थिर होके बैठ जाओ। जगह जगह पे भटकना नहीं, जगह जगह पर माते नहीं मारना, जगह जगह पर बातें नहीं करना। ये सारी चीजें हैं, वो आदमी को टिकने नहीं देंगी, ना कुछ मिलेगा। एक जगह पर टिक जाओगे तो भरपूर मिलेगा। आज के समय में बहुत सी दुनिया इधर उधर से होके यहाँ गुरु जी तक आई है, और सारे के सारे जो टिक गए हैं वो सारे कहीं से होके हम लोग सब आए हैं। लेकिन यहाँ टिक गए, सबसे बड़ी निशानी है ये। इस घर में से सब कुछ मिलेगा। जब डिफेंस कॉलोनी जलंधर का मंदिर कंप्लीट हो गया तो छोटे छोटे कुछ काम जो वहाँ पे रह गए, इसमें से एक वॉशरूम, जो ट्रीटमेंट रूम वाला वॉशरूम है, उसकी लाइट का लगना, उसमें थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि दरबार चलना ये खुद ही सारा ऐसा काम मैं खुद ही करता था। उस घर की जो फिटिंग हुई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, और मेरे बड़े लड़के ने, हम दोनों ने मिलकर खुद अपने हाथों से पाइपें भी डाली और उसमें वायरिंग भी डाली, वायरिंग की तारें डाली, उनकी सारी फिटिंग वो सब ऐसे में खुद हाथों से की, करवाई। गुरु जी ने तो की। हिम्मत देना, लगन देना, चाहत देनी, गुरु जी का काम। तो सेवा में काफ़ी दिन निकल गए। सामने देखना तो कहना इसको कंप्लीट करना है, चालू करना है। गुरु जी अधूरापन नहीं रखते, क्योंकि गुरु जी खुद अधूरापन नहीं रखते। तो मन में बड़ा रहना, पर समय न मिलना। एक दिन एक फंक्शन था मेरी रिश्तेदारी में, गुरु जी के वहाँ दिन रात हो चुका था। उस दिन एक दिन जाने की इजाज़त दी, कहते जा जाया, छेती आ गई, नहीं तो मेरे को इजाज़त नहीं मिलती थी। कहना आंटी आपके बच्चे सब चले जाएंगे, तो वो इतने रहे। सत वचन, उस दिन इजाज़त मिल गई। मैं घर गया, तैयार होकर फंक्शन पे होके, पेंट कोट सूट था मेरे को ब्लू कलर का, वो मैंने डाला। तो फंक्शन से होके जल्दी बोला था आने का, तो मैंने कहा आप लोग खा पी के जब निकलना होगा तब निकल जाना, लोकल है। तो मैं फिर चलता हूँ। तो गुरु जी ने बोला कि जल्दी आना, मैं चलता हूँ। मैंने जो भी कुछ खाना पीना था फटाफट खा पी कर मैं वहाँ से निकला। जब मैं आ रहा हूँ तो रास्ते में मैं सोच रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ कि नॉर्मल सी कैजुअल सी पेंट शर्ट में रोज होता हूँ, 2 पैंटें हैं, 2 शर्ट हैं, वही बदलता रहता हूँ। आज सूट डाला हुआ है तो सीधा जा रहा हूँ वहाँ पे। चलो, संगत के आए लोग ये भी देखेंगे कि हाँ रघुवीर सिंह के पास सूट है। हमको दिखाने के चक्कर में मेरा दिमाग जल पड़ा। जैसे मैं अंदर आया, माथा टेकने के लिए सामने आया, तो गुरु जी आते माथा पे टेकने के लिए वहाँ पहुँचा हूँ। कहते वो बाथरूम की तो लाइट नहीं लगाई अजे तक। मैं क्या गुरु जी मैं ला देना, गुरु मैं हुणे ला दूँ। अच्छा चल मता पाज टेकी, चल पहले लाइट लगाओ। इधर उधर रहो, सीधा उधर जाके लाइट लगा। अब गुरु जी के सामने तो सब होश उड़ जाते हैं बंदे के। वही शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, मेरे को तो नहीं रहती थी। इस बात का ख्याल नहीं है कि कोट उतार लूँ या कपड़े चेंज कर लूँ, कोई ख्याल नहीं। तो मैं भी सीधा फटाफट गया, जहाँ लाइट पड़ी थी वहाँ से लाइट उठाई, वॉशरूम में गया। तो कुछ दिनों में ना वहाँ जाला बन गया था बड़ा, पहले भी था, लेकिन चलो सारे काम हो जाएंगे, फिर साफ सफाई होगी तो हो जाएगा सारा। तो बड़ा जाला लगा हुआ था, तो मेरे को उसका ख्याल नहीं, ध्यान उस तरफ नहीं, जाला लगा है। वहाँ ड्रम था, तो ड्रम के ऊपर खड़े होके वो लाइट फिट करनी थी, तो ड्रम को लाइट के बराबर रख के तो मैं ड्रम के ऊपर चढ़ गया। अब शुद्ध बुद्ध नहीं है कि कपड़े उतार लूँ, कोट ही उतार लूँ, चलो और कुछ नहीं, ईजी हो जाता है काम करना, ईजी हो, लेकिन कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। मैं जैसे ड्रम के ऊपर चढ़ के सीधा खड़ा हुआ, जितना जाला था वो मेरा पगड़ी से लेके कोट तक सारा भर गया। जैसे वो भर गया तब मेरे को होश आई, ओहो ये क्या हुआ, ये तो सब खराब हो गया।
झाड़ने की कोशिश करी, जितना झाड़ू उतना चिपक जाए, जाड़ा चिपक गया, मैंने छोड़ दिया। चलो फिर मैंने कहा अब तो जो होना था वो हो गया। मैंने लाइट फिट की, फिट करके तो कुछ देर बाद जब मैं नीचे उतरा तो अब सोचूं क्या करूं, ये तो सब खराबी हो गई। तो मैं वॉशरूम से अंदर कमरे की तरफ जैसे सामने आया तो सामने गुरुजी दरवाजे के पास खड़े, 3-4 लोग साथ में भी खड़े हैं। तो जैसे मेरे को देखा गुरुजी कहते, हाँ सूट दिखाने वास्ते आया थी तू है। एकदम से ख्याल आया, वो मन में ये विचार आया था कि चलो ऐसे चलता हूँ और सूट दिखाऊंगा, फिर बाद में कपड़े बदल देंगे। सूट दिखाने वास्ते आया तू पा के हैं, चंगा चंगा उनके तो विखाएगा, जाड़ा पड़ा पड़ा कहते उनके तो विखाएगा। गुरु जी हंसी जा रहे। मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया, मैं क्या करूँगा, मन में कहा गुरु जी गलती हो गई, कोई गलती है इसमें, कोई गलती हो गई, चल कहते पहला कपड़े बदल। गुरु जी दूसरी तरफ हो गए, मैं वही कमरा था जिसमें हमारे कपड़े पड़े होते थे, बिस्तर वहाँ सब वाका बोर्ड में रखते थे। मैंने दरवाजा बंद किया दरवाज़ा और फिर पैंट शर्ट डाली, तो डाल के तो मैं फिर बाहर आया, पगड़ी को सारा साफ किया, फिर दोबारा पगड़ी बांधी, फिर मैं आया गुरु जी के सामने आया तो माथा टेकने लगा। तो अब सारी संगत बैठी, हाँ फिर सूट दिखाना सी तू अज है सारिਆਂ ਨੂੰ, तू सूट विखाना सी सारिਆਂ ਨੂੰ। और मैं गुरु जी बस करो गुरु जी शर्म बड़ी आ रही, मैनू बड़ी शर्म आ रही गुरु जी। और 2 मिनट बाद फिर हाँ सूट विखाना सी तू सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं क्या गुरु जी विखा ही नहीं सकिया, फिर मैं तो सोचा तो सी यही, पर मैं क्या विखा ही नहीं सकिया। कहते ये चीज़ां अपने वास्ते होंदियां, दिखाने वास्ते थोड़ी होंदियां, तन ढकण वास्ते कपड़ा है, ਆਪਾਂ की करना दिखा के, जिन्हां नूं विखाना सी उत्थे विखा आ। इत्थे कहते तेरी शक्ल वेखनी किसी ने, यह संगत है, इत्थे तेरी शक्ल वेखनी, तू कौन है, तू की करदा, इत्थे ये वेखना किसी ने, कपड़े थोड़ी वेखना। इत्थे बड़े कहते आउंदे कपड़े पा के, ज्वेलरी पा के भी बड़ी बड़ी महंगी आंदे आ, कहते मेरे को इदा कुछ लै जाणगे आके कोई। अंदरों कहते नीवापन हो के साधारण रूप में कहते महापुरुषों गुरुआं को आओ तो फिर कुछ मिलता है। संगत सुन ली। फिर कहते एक डॉक्टर को जाइए तो एक गुरुआं को या महापुरुषों को जाइए, कहते कभी मेकअप करके ना जाओ। डॉक्टर कहते असली रंगत देखेगा तुहाडे चेहरे की, फिर जजमेंट करेगा कि तेनों की तकलीफ है, की कमी है, की चाहिए तेरे लिए। गुरुआं को महापुरुषों को जाइए, साधारण बन के जाइए, अपने आप को उपर करके ना जाइए, अप करके ना जाइए। ध्यान तुहाडा मेरे वाल होना चाहिए, अंदर नीवापन होना चाहिए। फिर कहते साडे कोल कुछ मिलेगा। तुसीं मैनूं की विखांदे हो, कहते मेरे सामने तुसीं सारे नंगे ही हो, तुसीं सारे नंगे हो मेरे सामने, कपड़े पाए पर मेरे सामने तुसीं सारे नंगे हो। मैं तुहानूं कहते अंदर तक देखदा रहा। याद आना जो पहली बार आना, किसी को कहना तू इस रंग का अंडरवियर पाया होया, पैंट शर्ट डाली है, तो कोई कैसे देख सकता है जजमेंट कर, इस कलर की बनियान पाई हुई, तो इस कलर का तू अंडरवियर पाया हुआ, तेरी जेब के इन्ने पैसे है, तेरे पर्स के इन्ने पैसे है, तेरे पर्स फलाने की फोटो है तेरे पर्स दसना सब। बड़ी सीख आई इस बात से। गुरु जी को या दुनिया को गुरु जी की संगत है, एक ही बात, गुरु जी है, गुरु जी की संगत बैठी है, उसमें फर्क नहीं है, क्या दिखाना है उनको। ऐसी गुरु जी के साथ जुड़ाव करो, जैसे जैसे जुड़ाव करोगे ना वैसे वैसे चेहरे पे नूर आता है। जब वो गुरु जी का नूर जब आता है ना, तो आपको इतिहास सारा पता है। साधु कौन सा फैशन करता है, फक्कर जो होते हैं, एक फकीर होते हैं, एक फक्कर होते हैं। फक्कर कपड़ा भी तन पे नहीं, जिन्होंने देखे हैं ना बड़े जानी जान, बड़ी पावर है उनमें। फक्कर कहते हैं उनको जिन्होंने रब की भक्ति की थी, फक्कर बन गए। शिव जी महाराज की करते थे, सारे शरीर के उत्ते राख मार लेनी तो बस तुर पैण, केड़ा फैशन करते थे। पर आज भी देखो माथा टेकते हैं, सिर निभाते, प्रभु कहते हैं महापुरुष फकीर कौन से फैशन करते, चेहरे पे नूर इतना कि हम लोग जब देखते हैं तो नजर हमारी उनके वहां टिकती, आंखें नीची हो जाती, इतना नूर से इतनी पावर है कि हमारी आंखें नहीं टिकती, आंखें झेल नहीं पाती, तभी आंखें नीचे हो जाती हैं। गुरु जी के साथ जुड़ने से हम लोगों के चेहरे पे भी एक नूर आएगा। जो कोई देखेगा वो देखेगा कि इसके चेहरे पे कितना नूर है, इस पे परमात्मा की बड़ी कृपा है, इसके गुरु की बड़ी कृपा है। दिखाना जो चाहिए वो है नहीं,
तो जिसकी ज़रूरत नहीं दिखाने की, कुछ होना नहीं, उस पर ज़्यादा जोर रखना, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। फैशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान है आजकल, युग ऐसा है। ठीक है, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, जरूर करो, करने के लिए बना है। परमात्मा की तरफ से 16 तरह का श्रृंगार बना है, 36 प्रकार का भोजन दिया है उसने, 16 प्रकार का फैशन दिया है, 9 तरह के रत्न दिए हैं। ये सब परमात्मा की तरफ से देन है। लेकिन जहाँ सादगी चाहिए, अपग्रेड ना हो मन का और तन का, अपग्रेड वहाँ नहीं चाहिए। मन साधारण हो, अंदर साधारण हो, शरीर साधारण हो। गुरु जी के आगे हम ना कुछ दिखा सकते हैं, ना दिखाने का फायदा है। तो दिखाना है तो अपना अंदर, गुरु जी हमारा अंदर देखते हैं, उस पर ध्यान रखें कि गुरु जी ने हमारा अंदर देखना है, हमारा अंदर दिखना है। गुरु जी को अंदर क्या पड़ा है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अंदर भांडा बर्तन, भांडा कहते पंजाबी, अंदर भांडा साफ चाहिए कहते सी गुरु, भांडा साफ करो ताए कुछ पावांगे। गंदे भांडे में की पाइए, चीज़ खराब कर दी। खराब अंदर बर्तन हो गए तो चीज़ पा दोगे तो खराब हो जाएगी, कुछ भी डालोगे तो खराब हो जाएगा। भांडा तो खराब ही है, इसी में देरी लगती। जब तक बर्तन साफ नहीं होना तब तक उन्होंने कुछ करना नहीं, देना नहीं। भांडा साफ करना चाहिए। तो भांडा साफ जोड़ा है वो गुरु जी को जितना याद करोगे उतना बर्तन साफ होगा। इनके याद करने से, नाम जपना, उनको याद करना एक ही बात है। नाम जपने से, कहते हैं नाम जपने से बर्तन अंदर साफ होता है। जब जयपुर गए, बड़ी दुनिया वहाँ पे आई। इतनी दुनिया मैंने आज तक आती हुई नहीं देखी है, और महीना भर आई। ये नहीं कोई एक दिन का वो मेला था, नहीं, 1 महीने से ज़्यादा। पहली बार जब गए तो 1 महीना 10 दिन रहे थे वहाँ। महीना भर मान के चलो, बड़ा ज़बरदस्त दुनिया वहाँ पे। समझ नहीं आई कि कहाँ से आई दुनिया। एक वहाँ पर पहाड़ी वाला बाबा उनको कहते, उसको पता चला लोग नहीं आ रहे, क्या हो गया है। किसी ने पूछा, पता नहीं लोग क्यों नहीं आ रहे इधर, बहुत दिन हो गए हैं। किसी ने कहा थी कि यहाँ कोई गुरु बाबा आए हैं, जाकर देखो तो सही, वहाँ तो मेला लगा पड़ा है। जहाँ तो 10, 20, 50 लोग आते हैं, वहाँ मेला लगा पड़ा है, मेला लगा पड़ा है। उसने अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश की, लेकिन समझ ना आई उसको। उतनी बड़ी दृष्टि भी चाहिए जितना आगे गुरु जी बढ़े, उतनी बड़ी तक दृष्टि भी चाहिए देखने, तभी तो दिखेगा। समझ ना आई। एक दिन प्रोग्राम बनाया, कहते चलो चल के देखते हैं। 2-4 बंदे साथ लिए, वहाँ आ गए। वहाँ तो बाहर सड़क पर मेला लगा पड़ा, बहुत बड़ा घर था जहाँ वो सारा भरा पड़ा है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हो। बाप, वो बाहर रुक गया, गेट के अंदर नहीं आया। देखने आया था, वो देख रहा है, क्या सोच रहा है ये तो गुरु जी जाने, क्या क्या मन में विचार चल रहे उसके, गुरु जी जानते। कहते और बाहर गेट के बाहर जा, चिट्टे कपड़े पाए उन्हें, सिर ते वड्डी सारी पगड़ी है, उन्होंने बुला के ले गया। ठीक है गुरु जी, मैं चला गया तो इधर उधर देखा, दुनिया बड़ी थी, बड़ी दुनिया। अब समझ ना आए, पहले वो एक दिख गया, एक सामने सड़क पार ऐसे पेड़ था वहाँ, तो पेड़ के पास वो खड़ा है, तो 4-5 बंदे उसके साथ वाले खड़े, लोग और भी बड़े वहाँ खड़े हुए थे। लेकिन उसमें से मैंने जो देखा, कहा बड़ी सी पगड़ी, सफेद कपड़े, ये तो यही लग रहा है। लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई उसने, बड़ी सारी ऐसे ही घुमा के पास ऐसे लपेट के जैसे करी। मैं कही आप कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया। साथ में खड़ा एक बंदा, वो कह रहा जी इनको पहाड़ी वाला बाबा कहते हैं, सब जानते हैं, यहाँ के लोग, आसपास के सब लोग, शहर के आसपास के सब जानते हैं कि पहाड़ी वाला बाबा के नाम से है। मैं समझ गया। मैं कहा जी आपको गुरु जी ने बुलाया है। उनकी आंखें चमक आई थोड़ी सी, थोड़े से अंदर से खुश हुए कि मेरे को गुरु जी ने बुलाया है। आ गए मेरे साथ, दुनिया के बीच में से निकलते आगे तो गुरु जी कहते आओ महापुरुषो, सानू वेखण वास्ते आए हो, तुसीं चंगा काम करदे हो, लोकां दा भला करदे हो, तुसीं चंगा काम करदे हो। कहते इन्हूं अंदर ले जा ते चाह पिला। अंदर चले गए, चाय बोला, वहाँ जो सेवादार चाय पिलाई। फिर गुरु जी आए, कहते कुछ चाहिए तो बोलो। साथ में हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे, पंजाबी पूरी ठेठ पंजाबी समझ आती है। कुछ चाहिए तो बोलो, तुम चंगा काम करते हो। कहते बस महाराज
ये आपने ठीक कहा है कि मैं देखने के लिए आया हूँ, मैं सचमुच देखने के लिए आया। कौन आए हैं? कहते उथों दृष्टि भी बड़ी मारदा सी देखण लई, तैनूं नहीं समझ आई कि तू क्या, चलो चल के देखते हैं। कहते हाँ जी। की देखा? कहते जी ब्रह्म रूप देखा, मैंने ब्रह्म का रूप देखा। कहते कुछ चाहिए तो बोलो, बस जो आप कृपा कर दो आपकी खुशी से, मैं ऐसा नहीं कुछ कहूँगा, जो आपकी खुशी। सियाना सी बाबा, समझदार सी। तो गुरु जी कहते ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ तेरे को आएंगे लोग, सब दे तू काम कर जाएगा। नीचे हाथ जोड़ के ऐसे झुक गया। उसके बाद 2-3 बार वो आए, बड़े खुश, बस आके गुरु जी को देखते रहना, मुस्कुराते रहना, हाथ से इशारा कर देना, बस ठीक हूँ जी, सब ठीक हूँ, सब ठीक, मतलब कोई बात नहीं है ऐसी, आप अपनी मौज में लोगों के साथ चलते रहो, मैं बस दर्शन करके चला जाऊँगा। एक लोग दिखता है, देखने वाला बंदा हो तो वो थोड़ा सा नाप भी कर जाता है, मगर जो ना नाप करने वाला हो, लेकिन नूर जो है छुपता नहीं है, रोशनी कभी छुपती नहीं है, नूर छुपता नहीं है। जो अज्ञानी पुरुष भी है ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेगा ना, तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रभाव आएगा कि वो समझ जाएगा कि ये जहाँ इनमें कुछ है तो तरीके से बात करना है, कोई है पावर लग। हाँ, वो मूर्ख मुगध कोई होगा तो ऐसे इतिहास में कई हैं कि परमात्मा को नहीं पहचान सके। गुरु जी के साथ भी लोग ऐसे आए हैं, पास आए हैं, जो नहीं पहचान सके, नहीं जान सके। एक आर्मी ऑफिसर, बड़े लेवल के, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के, उनके एक फैमिली मेंबर कोई एक आए, ये दिल्ली की बात है, आए तो जिनके साथ आए, आके बैठे, तो अक्सर गुरु जी का किसी ना किसी से पाँव दबवाना, ये पाँव टांगे दबवाना कुछ दर्द नहीं करते थे पैर गुरु जी। पाँव को हाथ लगाना, आप समझते हो इस बात को, पाँव को छू लेना कितनी बड़ी बात होती, अगर पाँव को दबा देना वो कितनी बड़ी बात होगी, बाप रे, अंत कोई नहीं उसका। जिसपे मौज आनी तो पैर आगे कर देना, जो आगे बैठा होता था बात करने के लिए। तो जैसे जैसे पाँव दबाते जाना, कर्म साफ होते, ये इस बात का आम नहीं जानते, कर्म साफ होते जाए, मौज आनी तो कर्म साफ। उनके मन में एक विचार आया कि ये औरतों से पैर दबवा रहे हैं, ये तो मेरे को कोई औरतों वाले बाबा लग रहे हैं, जैसे आम दुनिया में सुनते हैं, तो कोई औरतों वाले बाबा हैं, यहाँ बैठने का क्या फायदा, नहाने का कोई फायदा नहीं। मन में एक विचार चला। अब गुरु जी तुरंत उनको दिमाग में क्या चल रहा है वो सब देख रहे हैं। तो गुरु जी ने क्या किया, एक आंटी को आवाज दी, कहते आंटी इधर आ। मैंने कहते गाना लगा, गाना लगा। मैंने वो जो चल रहा था तो रोके, फिर गाना लगाया, आंटी चल गाने से डांस कर। अब वो डांस करने लगे, उनको बहुत बुरा सा लगा, ये तो वाकई औरतों वाले पापा हैं, ये तो नाच नचवा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं, औरतों से ऐसे ही मतलब बातें। उठ के बाहर चले, जो उनके साथ आए उन्होंने कहा कि बात तो सुनो। कहता नहीं, बस जाने रुकना, चलो चलते। कहता मेरी बात तो सुन ले, एक बात तू चल अंदर 2 मिनट बैठ तो सही, देख तो सही, इतनी जल्दी क्यों मचा रही। मैंने भी देखा है तो बाहर बरामदे में वो समझा रहे हैं, उसको समझ नहीं रहा, समझा रहे, लेकिन उसने हाथ पकड़ा जबरदस्ती, तो आ तो सही लेके अंदर आ गया, तो बैठ गया, उसको इशारा किया, कहते तू फलाने का मुंडा है। तब वो थोड़ा चौंक गए, लेफ्टिनेंट जनरल का लड़का है, तो वो फलाने का मुंडा है, ऐ तेरा नाम है? हाँ जी। ऐस काम वास्ते आया सी तू? ऐ तेन मिल गया, कहता आ चलिए गुरु जी को लैके, गुरु जी मिला के ले आइए। हाँ जी। मन में ख्याल आया कि कमाल हो गई, इनको कैसे पता है, इतने जानी जान हैंगे। मन थोड़ा टिका कि ये कोई वो वाले बाबा नहीं है जो कलयुगी हैं, ये तो जानी जान वाले बाबा हैं, ये तो सब जानते। फिर गुरु जी कहते और नचवाइए कि हो गई तसल्ली, हथ जोड़। कहते लंगर करके जाने, तो जान लगे, कहते हम तो दोबारा ना मेरे को आए, बस मौज आ गई, चले गए। ऐसे दिमाग हम लोगों के होते हैं
वो कुछ और रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। नेगेटिव हो जाना ये आम बात है हमारे सबके लिए, किसी के लिए नेगेटिव हो जाना ये आम बात है। हमारे को एक आदत हो गई, 2-4 बुरी बातें सुनी, वो दिमाग में है, तो ऐसा कोई लक्षण देखा तो वो सारे बुरे लगते हैं, बुरा लगता है। अच्छे लोग भी आप बड़े भर के आने, बीच में कुछ ऐसे आने जिनके नाम से कोई ऐसी गलत चर्चा होनी, ऐसे भी होना। कोई एक शख्स आए, आंटी थी, वो आए तो बातचीत करी, तो करके तो वो उनको छुट्टी दे दी तो चले गई। एक बंदा कहने लगा, गुरुजी अगर ऐसे टाइप के बंदे यहाँ आने लग जाएंगे तो दरबार में बहुत बुराई बातें शुरू हो जाए, तो बहुत बुरे लोग। गुरुजी सुन रहे, कहते कुछ और गल है कहने वाली? नहीं गुरुजी, बस ऐसे मन में आया कि ऐसे गलत लोग यहाँ सच्चे दरबार में नहीं आने चाहिए, ऐसे मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने आपसे कहा। हम मौज आई गुरुजी की, कहने लगे, कहते ये दरबार सब वास्ते खुला है, इत्थे डाकू ने भी आना है, इत्थे चोर ने भी आना है, इत्थे गुंडे बदमाश ने भी आना है, इत्थे माड़े काम करने वाले ने भी आना है, इत्थे कहते वैश्या ने भी आना है, इत्थे कहते साधुआ ने भी आना है, इत्थे कहते शरीफा ने भी आना है, इत्थे हर तरह के बंदे आने। मेरे वास्ते ये सारे तुसी लोग जो हो इको जे, हाँ कर्म तुसी खुद जेड़े करते हो, कर्म तुसी जानने जो करते पे, माड़ा करते हो चंगा करते हो तो असी अपने वास्ते करते हो, तुसी जानना, मेरा की लेना देना। पर मेरे कोलों कुछ लैन वास्ते सब ने आना। कहते एक गल दस, माड़े कर्म कीते तुसी, तू भी कहते रज के माड़े कर्म कीते, आए तोबा मची तेरे अंदर, तो तू मेरे को आया तो तू कितों का चंगा, मैं तू दस किन्ने माड़े तू कर्म कीते हुए, तेन पता है? ताई तो मुश्किल है ना इस जन्म में, कहते हूँ तू याद कर किन्ने माड़े कर्म कीते, तू चंगा है। ये वक्री गल है कि तेरे माड़े कर्म किसी को पता नहीं, तो बड़ा शरीफ है तो चंगा है। कहते मैं एक गल का जवाब दे, इत्थे सारे साधु आन, चंगे शरीफ बंदे सुखी बंदे सारे इत्थे मेरे को आने शुरू हो जान, मैं की करांगा इत्थे बैठ के? जो सारे सुखी आ गए, मैं की करांगा इत्थे बैठ के? कहते मैं इत्थे दुनिया के उत्ते आया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ वास्ते आया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇਪਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ कर देंगा। मैं इस काम वास्ते आया, मेरा एक काम है। कहते मेरा ये काम नहीं है कि इत्थे आई जाओ तो बैठो तो बस गल्लां मारो तो चले जाओ। कहते असीं गल्लां नहीं करते, असीं काम करते, माड़ियां नूं ठीक कर। माल दुनियावी लेने आते हैं वो तो मिल जानी है, ना मिलने का तो सवाल ही नहीं। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो महीने बाद मिल जाएगी, महीने बाद नहीं मिलेगी तो साल बाद मिल जाएगी, लेकिन ठीक समय पर मिलनी है। हमारी चाहत के मुताबिक गुरु जी ने नहीं देना। हाँ, चाहत हमारी है, ये चाहिए, वो पूरी होगी, लेकिन कब देना है गुरु जी जानते हैं। तो हम गुरु जी के पास बहुत कुछ लेने के लिए आते हैं, जिसमें से हम ये ज़रूर मांग लें कि गुरु जी आपको हम दिन रात हमेशा हर समय याद करते रहें, आपको आप याद हमें रहें, हम आपको याद करें, ये शक्ति हमें दो, ये लगन हमें दो, ये जोड़ हमारा जो है आपसे जुड़ जाए, इसकी कृपा करो। बस खास जो है उनकी याद में रहो। जय गुरु।